मेरा सुनो, पहले डिलेमा सुनो। क्या क्या डिलेमा है मेरा। मेरा डिलेमा ये है कि हमारे पास कॉलेज में कोई भी कट शॉर्ट बुक नहीं दी जाती कि ठीक है, ये बुक दे दी, ये एनसीईआरटी है, ये पढ़ लो और इसी से पूरा पेपर आ जाएगा। कुछ समझ में नहीं आता क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कोई आइडिया नहीं है मेरे को। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से एक्स्ट्रा आ जाता है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं छूटा रह जाता है, और प्रेस्क्राइब्ड बुक्स पढ़ी नहीं जाती हैं, वो बहुत ख़तरनाक ख़तरनाक सी होती हैं। तो मेरा डिलेमा, और सर हमारे जो सर पढ़ाते हैं क्लास में, उससे कोई नोट्स नहीं बनाता, और अभी तक मेरे को तो हायरार्की भी नहीं पता है कि क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, कोई आइडिया नहीं है मेरे को। बस मुझे इतना पता है कि हाँ, हम लोग ऑर्गेनिक केम पढ़ रहे हैं। तो आई विल ट्राई कि जितना हो सके मेरे से उतना मैं कोशिश करूँगा अपना आउटपुट देने का। तो पहला है हमारा टॉपिक कि एसिड कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये टॉपिक क्यों यहाँ से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, आई हैव नो फकिंग क्लू मैं यहाँ से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है। ड्राइव में सबसे पहले सबसे ऊपर यही फाइल पड़ी हुई थी, जो हमारी ड्राइव है, मतलब पूरे क्लास की पूरी, मतलब लाइफ साइंसेस की जो ड्राइव है उसमें सबसे ऊपर यही पड़ा हुआ था। तो तो वहीं से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं हम। कार्बोक्सिलिक एसिड आर वन ऑफ द मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, देयर एसिडिक स्ट्रेंथ इज मच हायर कंपेयर टू वाटर एंड फिनॉल। द लॉस ऑफ प्रोटॉन, कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक एसिड होते हैं, देयर एसिडिक स्ट्रेंथ इज मच हायर कंपेयर टू वाटर और फिनॉल के कंपैरिजन में हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड, वो एसिड हैं भाई, एसिड फॉर अ रीज़न, दे आर एसिड्स, तो उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है वाटर और उसके फिनॉल के कंपैरिजन में। बट स्टिल अब क्योंकि ऑर्गेनिक है तो इतनी ज़्यादा नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू HCl में भी। HCl तो बहुत ख़तरनाक एग्जाम्पल ले लिया मैंने। खैर, लॉस ऑफ प्रोटॉन इन कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म्स कॉन्जुगेट बेस। क्या मतलब है इसका, अगर मैं एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनाऊंगा, ये अपना वो है और COOH, ठीक है। अगर मेरा H+ चला जाए यहाँ से, H+ चला जाए अगर मेरा यहाँ से, तो ऐसा सीन हो जाएगा कि मेरे पास RC डबल बॉन्ड O और H+ हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा लॉस ऑफ प्रोटॉन हो गया, इसे लॉस ऑफ प्रोटॉन कहते हैं। अब हमारे पास जो कॉन्जुगेट बेस बना उसको हम कार्बोक्सिलेट आयन कहते हैं। आपको पता है ना कॉन्जुगेट बेस कैसे बनाते हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट होता है कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट एसिड वाला। मैं नाम भूल रहा हूँ एग्जैक्टली किस बंदे ने ये प्रपोज़ किया था, बट जिन्होंने भी प्रपोज़ किया था ना, एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है कि आपके पास कुछ भी एलिमेंट हो, ठीक है, उसमें से अगर आप H हटा देते हो तो वो आपका कॉन्जुगेट बेस बन गया, है ना, बेस बन गया वो कॉन्जुगेट आपका। हाई एसिडिक स्ट्रेंथ इज एट्रीब्यूटेड टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। अब ये इतना वो क्यों है, मतलब ये जो चीज़ कार्बोक्सिलिक एसिड इतना एसिडिक क्यों है। कार्बोक्सिलिक एसिड इसलिए इतना एसिडिक है क्योंकि अगर आप यहाँ देखो ना, तो हमारे पास दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। मतलब अगर मैं ये डबल बॉन्ड हटा के यहाँ लगा दूँ और ये नेगेटिव चार्ज हटा के ऊपर लगा दूँ, तो हमारे पास दो वो बन गए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गए। Due to delocalization in carboxylate ion, both these carbon-oxygen bond length are same. However, in carboxylic acid, these two CO bond length are different. कार्बोक्सिलेट आयन में अगर आप बात करोगे, कार्बोक्सिलेट आयन में यानी कि इस वाले आयन में, है ना, RC डबल बॉन्ड O। आपको पता है ना, जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, एक सेकंड, मुझे भूख लग रही है, उल्टी हो रही है मुझे। तो वो RC ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं ना, बराबर। तो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, लेकिन इनका एक, अगर मैं लाइक क्या बोलते हैं इसको, इस वाले स्ट्रक्चर को जो भी बोलते हैं, कि दोनों के दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एक ही साथ रिप्रेजेंट कर दूं, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ आई गेस, है ना। और ये एक माइनस चार्ज, क्या बात है, मुझे नहीं पता था कि माइनस चार्ज यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे अपना डी लोकलाइजेशन हो गया नेगेटिव चार्ज का। भाई क्या मतलब होता है डी लोकलाइजेशन का,
यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज यहीं पर है, मतलब ऑक्सीजन पे है, क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे मेरा नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, यहाँ पे मेरा नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, दोनों साइड ऑक्सीजन ऑक्सीजन पे ही है, लेकिन एक नीचे वाले ऑक्सीजन एक ऊपर वाला ऑक्सीजन। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मेरा डी लोकलाइज्ड है, मतलब लोकलाइज्ड नहीं है। डी लोकलाइज मतलब हो गया ना, लोकलाइज नहीं है मतलब किसी एक जगह पे कन्फाइन नहीं है, फैला हुआ चार्ज है, ठीक है। और यहाँ पे तो दोनों लेंथ सेम ही है, कार्बन ऑक्सीजन की दोनों की लेंथ सेम है, लेकिन 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 इन कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि यहाँ पर हमारी जो दोनों लेंथ होती है वो अलग अलग होती है। एक सेकंड रुकोगे, क्वेश्चन ऐड कर लूँ, क्वेश्चन ऐड करने दो मेरे को एक बारी। क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या था भाई? क्या क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे? हाँ सही 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 आ गया, दिमाग में आ गया। हाउ इज कार्बोक्सिलिक एसिड सो एसिडिक? what makes carboxylic acid so acidic? show with स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये था कि मेरे को एक बारी कंपेयर साइजेस ऑफ compare sizes of क्या कंपेयर कर रहे थे हम? कंपेयर साइजेस ऑफ व्हाट? हाँ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, मेरे दिमाग में पता नहीं क्या चलने लगा यार। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, ठीक है। चलो तो यहाँ हमारा काम ख़त्म। आगे बढ़ते हैं, यहाँ हमने अच्छा खासा सीख लिया, आगे बढ़ते हैं, छोड़ो। नाउ लेट अस सी हाउ चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रुप बेयरिंग द COOH, यानी कि यहाँ पे जो R हमने ड्रॉ किया था, इसके बदलने से हमारे कैसी एसिडिटी पे फ़र्क पड़ेगा। एनी फैक्टर दैट स्टेबलाइजेज द आयन मोर देन इट स्टेबलाइजेज द एसिड शुड इंक्रीज द एसिडिटी, ठीक है। क्या मतलब है इसका? एनायन कहाँ से आ गया? कार्बोक्सिलेट आयन जो बना था आपका, जब प्रोटॉन निकल के जाता है कार्बोक्सिलेट आयन, तो एक कायदे से तो वो है एनायन ही, नेगेटिव चार्ज है, एनायन है वो, ठीक है। तो उसको अगर कोई ज़्यादा स्टेबलाइज कर रहा है, ज़्यादा स्टेबलाइज करने का क्या मतलब है? ज़्यादा स्टेबलाइज करने का आपके हिसाब से क्या मतलब है? COO माइनस को आप और ज़्यादा स्टेबलाइज कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? स्टेबिलिटी होती है भाई तुम्हारे पास चार्ज बहुत कम हो, समझ रहे हो? तुम्हारे पास चार्ज अगर कम है तो आपकी स्टेबिलिटी हो जाएगी मैनेजेबल है। अगर आपके पास चार्ज कम है तो आपकी स्टेबिलिटी मैनेज आएगी। तो कुछ ऐसा मतलब कुछ ऐसा सीन लगा दो, ऐसा सिस्टम बैठा दो R में कि वो नेगेटिव चार्ज खींच ले, ठीक है। जैसे कहते हैं, अगर आपको याद हो तो, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। एनी फैक्टर दैट मेक्स द एनायन लेस स्टेबल शुड डिक्रीज एसिडिटी। आपकी एसिडिटी डिक्रीज करनी है तो आपका एनायन कम हाँ एसिडिटी इंक्रीज करनी है तो आपको चार्ज थोड़ा कम करना पड़ेगा यहाँ पे, और उसके लिए आपको एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप चाहिए होगा। इसका उल्टा कर दोगे तो आपकी एसिडिटी डिक्रीज हो जाएगी। हमने अभी तक जो भी कार्बोकैटायन के बारे में लर्न किया है, मैंने अभी तक कुछ नहीं लर्न किया है। हमें पता है कि हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ वही इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट नेगेटिव चार्ज बढ़ाएंगे और डिस्टेबलाइज कर देंगे, एसिडिटी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप थोड़ी इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींचेंगे, स्टेबिलिटी बढ़ा देंगे और इंक्रीज़ कर देंगे। यही लिखा है यहाँ पे और कुछ नहीं लिखा।
इफेक्ट ऑफ सब्सिट्यूएंट ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ। अब देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होगा वो एसिड, ठीक है, एसिड की स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस्ड इफ द इलेक्ट्रॉन इज विड्रॉइंग ग्रुप, इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन अल्फा कार्बन विच इज क्लोज टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये आपका जो, एक सेकंड रुको, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है। The presence of electron withdrawing group increases the acidic strength of carboxylic acid. This effect is more pronounced if electron withdrawing group is present on alpha carbon. अच्छा अच्छा, सॉरी मैं अभी याद आ गया। अगर ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अल्फा कार्बन पे ही प्रेजेंट है मतलब मान लो ये तो, एक सेकंड, अल्फा विच इज़ क्लोज टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, ये तो चलो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से ही अटैच है, ठीक है, ये आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप से अटैच है, फिर यहाँ पे एक हाइड्रोकार्बन डालोगे तो मान लो कि ये अल्फ़ा एक, पहले मैं अपना कार्बोक्सिलिक वो बना देता हूँ, कार्बोक्सिलिक ग्रुप पहले बना के साइड रखो इसे, ठीक है। खैर सॉरी, यस, तो ये अपना अल्फ़ा कार्बन हो गया, ठीक है, ये अपना अल्फ़ा कार्बन हो गया, और मैं तो कहूँगा कि ये देखो ये अपना अल्फ़ा हाइड्रोजन है, मतलब याद करने में क्या जा रहा है, ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ये मेन है, मेन के बगल वाले को आप अल्फ़ा कहोगे, और यहाँ पे आपका विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा। अगर अल्फ़ा पे अटैच हुआ तो विड्रॉइंग पावर ज़्यादा अच्छी होगी क्योंकि बगल में है। मान लो थोड़ा और दूर अटैच हुआ, बीटा पे अटैच हुआ या गामा पे अटैच हुआ, तो जितना दूर चले जाएगा ना उतनी विड्रॉइंग पावर आपकी कम होती जाएगी। The electron withdrawing group delocalizes the negative charge, thereby stabilizing the carboxylic ion. For example, chloroacetic acid is more acidic than acetic acid. ठीक है, बना दूँ क्या, बताओ तो बता देता हूँ, चलो। क्लोरोएसिटिक एसिड हो गया आपका, एसिटिक एसिड होता है CH3 COOH। क्लोरोएसिटिक एसिड में भी यहाँ पे आप क्लोरीन ऐड कर दो, ठीक है, अगर यहाँ पे क्लोरीन एडेड है, क्लोरोएसिटिक एसिड हो गया ये। यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैसे है भाई, हमें कैसे पता क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। क्लोरीन का नेचर देख लो ना, क्लोरीन की टेंडेंसी ही अगर आप देखोगे, इफ़ यू थिंक अबाउट इट, क्लोरीन की टेंडेंसी क्या होती है, क्लोरीन हैलोजन है, वो इलेक्ट्रॉन खींचता है, उसका पूरा मतलब एग्जिस्टेंस ही इस पे रिवॉल्व करता है कि मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, मुझे इलेक्ट्रॉन दो। फॉर एग्जाम्पल क्लोरोएसिटिक एसिड इज मोर देन एसिटिक एसिड, ठीक है। एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, Pka इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Ka, और तो Pka, ये Ka क्या है भाई, देखो Ka होता है रिएक्शन कांस्टेंट, अगर आपको याद हो। अच्छा, आप मेन चैनल पे देखते ही नहीं होंगे, देखो मेन चैनल पे अगर आप देखोगे तो Ka होता है आपका, Ka अगर आपका देखोगे तो वो होता है आपका प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है, प्रोडक्ट की अपॉन रिएक्टेंट की,
प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो हाँ, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हो गई अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हो गई। मेरा पॉइंट क्या है यहाँ पे? मेरा पॉइंट समझ में नहीं आ रहा कि मेरे को बताना क्या था यहाँ पे। हाँ, के मैं बता रहा था ना। तो जितना ज़्यादा आपका प्रोडक्ट होगा, इसका मतलब उतना ज़्यादा आपका एसिड टूटा। क्या मतलब भाई? आपका मान लो COOH हो गया, वो टूट के आपका RCOO माइनस और H प्लस में कन्वर्ट होता है। RCOO माइनस और H प्लस में कन्वर्ट होता है। तो जितना ज़्यादा ये टूटेगा उतना ज़्यादा आपका प्रोडक्ट होगा और उतने ज़्यादा आपका के होगा। तो के ज़्यादा हुआ इसका मतलब आपका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा टूटा, प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा टूटा इसका मतलब आपकी एसिडिटी बहुत अच्छी थी, यही कह रहा है वो। और पी के छोड़ दो, अगर आपको के नहीं पता है तो पी के छोड़ ही दो। के इतना याद कर लो, ये समझ लो और ये याद कर लो। चलो, कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिटी डिपेंड्स ऑन कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबिलिटी, सही बात है। HCOOH की जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा है CH3COH के। भाई कैसे? क्योंकि अगर आप ध्यान दो ना तो HCOOH ऐसा दिखता है, मतलब उसका आयन ऐसा दिखता है, ये नेगेटिव चार्ज है। अब ये देखो, H हाइड्रोजन ना अपना इसका इलेक्ट्रॉन खींच नहीं सकता है अपनी साइड। हाइड्रोजन की इतनी औकात नहीं है कि वो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींच ले, लेकिन उसके पास देने की भी औकात नहीं है, वो इतना कुछ खास प्रोवाइड भी नहीं कर सकता। ऑन दी अदर हैंड अगर आप एसिटिक एसिड में चले जाओगे तो एसिटिक एसिड में उसकी पहली बात तो CH3 की औकात ही नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर ले, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। दूसरा, उसकी अगर औकात है भी तो ये है कि देने की औकात है, वो सिर्फ दे सकता है इलेक्ट्रॉन, सिर्फ उसको सामने वाले को पकड़ा सकता है वो। तो इसीलिए HCOOH की एसिडिटी CH3COH की एसिडिटी से कम होगी, ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ हैलोजन डिक्रीजेज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड फॉलोज द फॉलोइंग ऑर्डर। तो ऐसा है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ज़्यादा अच्छा एसिड देगा। क्यों भाई? क्योंकि फ्लोरीन बहुत छोटा है और बहुत ही ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बहुत ज़्यादा क्या, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो फ्लोरीन से ज़्यादा अच्छा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं खींचता। फिर फ्लोरीन आता है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। चलो भाई, एसिडिटी ऑर्डर बताओ यहाँ पे। तो एसिडिटी ऑर्डर ए का बेस्ट है, बी ABCD है, कोई डाउट नहीं है। ए फिर बी फिर सी फिर बी। चलो, आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होगा, यानी कि प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई माइनस आई इफेक्ट पता है ना आपको? अगर आपको नहीं भी पता है तो मान लो, दो एग्जांपल थे। एक तो क्लोरो एसिटिक एसिड था, या चलो मान लो ऐसा होता, Cl अटैच है यहाँ पे CH3 के साथ, मान लो अभी वो डायरेक्टली COH से अटैच नहीं है, या चलो कन्फ्यूजन भी क्यों ही क्रिएट करनी है। यहाँ क्या था? चलो अटैच कर ही देते हैं यार, CH2। अब अगर मैं यहाँ फ्लोरीन अटैच करूँ तो वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा यहाँ से, जब आयन बन जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। वहीं अगर मैं CH3 अटैच कर देता तो वो भेजता। तो फ्लोरीन के साथ आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, विड्रॉइंग का मतलब नेगेटिव आई इफेक्ट, नेगेटिव मतलब वो अपनी साइड खींच रहा है। और हम लोगों ने ओरिएंटेशन ऐसी ले रखी है, आगे की साइड जाओगे तो देना, पीछे की साइड आओगे तो लेना। तो वो पीछे की साइड बुला रहा है, अपनी साइड खींच रहा है, तो वो हो गया आपका ये। चलो ये वाली बात छोड़ दो, ये थोड़ी कन्फ्यूजिंग बात है, ये वाली बात छोड़ दो। वो अगर अपने साइड इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो वो विड्रॉइंग हो गया, और अगर वो दे रहा है तो वो डोनेटिंग हो गया। चलो,
प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आई डिक्रीजेज द एसिडिक स्ट्रेंथ, 3 बार हो गया, ये तीसरी बार है ये इसलिए होता है क्योंकि आपकी हाँ डिस्टेबलाइजेशन की वजह से होता है। एसिडिक एसिड इज़ मोर एसिडिक देन, देखो एसिटिक एसिड अगर आप कायदे से देखा तो बहुत ही ज़्यादा घटिया एसिड है, मतलब ऐसे जनरल सेंस में अगर मैं किसी को बोल रहा हूँ, अगर कोई मेरे बगल में बैठा है तो मैं बोल दूंगा कि हाँ एसिटिक एसिड जो है, एसेटिक नहीं, एसिडिक नहीं, मैं एसेटिक की बात कर रहा हूँ, एसेटिक वो जनरल सेंस में ख़राब एसिड है। लेकिन फिर ये भी इनफैक्ट ये भी अगर मैं देखूँ तो हाँ एसिटिक एसिड किधर है, यही तो है। हाँ ये भी जनरल सेंस में बेटर है किससे, जनरल सेंस में सॉरी कंपैरेटिव टर्म्स में बेटर है किससे, प्रोपानोइक एसिड से। क्यों भाई, उसमें इतनी क्या खराबी है। प्रोपानोइक एसिड अगर आप देखोगे तो ये कार्बन अटैच है, प्रोप मतलब तीन कार्बन इससे अटैच है, और ठीक है इस मेन वाले कार्बन से 3 कार्बन अटैच है, ठीक है क्या करें हम इस इन्फॉर्मेशन का, ये प्रोपानोइक एसिड है, वेरी श्योर। 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेनोइक एसिड है ये, लग रहा था मेरे को, खैर इट्स फाइन। यहाँ पे आप देखोगे प्लस आई इफेक्ट 3 जगह से है, 1 2 3, इस कार्बन पे 3 जगह से है, और यहाँ पर एक जगह से है, जो तीनों के तीनों प्लस होके एक जगह, मतलब यहाँ पे बेसिकली प्लस आई बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा प्लस आई है, प्लस आई बहुत ज़्यादा है, तो यानी कि यहाँ नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा जो कि इसको डिस्टेबलाइज कर देगा। वेर एज इन दिस केस, इस केस में क्या है भाई, हाँ इस केस में आपका प्लस आई इफेक्ट आता है, बहुत कम है, इसके कंपैरिजन में कम है, ठीक है। इंटेंसिफिकेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप्स destabilizes the carboxylic ion and thus decreases the acidic strength. CH3 CH2 COOH CH3 CH CH2 क्या है ये, पीके बताना था, कोई क्वेश्चन सर ने लिखा है लेकिन कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया कि बताना है क्या है, मैं क्या कैसे सॉल्व करूँ इसे मैं। चलो आई गेस यहाँ पे और कुछ दे नहीं रखा, मुझे यहाँ 3-4 क्वेश्चन दे रखे हैं, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बताऊँ इसमें, चलो छोड़ो कोई बात नहीं यार, लेकिन सर के दिए हुए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं यार, कर लेना चाहिए। बताना क्या है पीके का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, ठीक है। पीके का डिक्रीजिंग ऑर्डर अगर आपको बताना है, चलो पीके का डिक्रीजिंग ऑर्डर, पीके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज़ के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिटी के। तो पीके यूज़ ना करके, क्योंकि पीके से सब लोग फेमिलियर नहीं होते हैं, तो मैं सीधा एसिडिटी कर दूँ। तो अगर पीके का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है तो एसिडिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, क्यों, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना भाई। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि पीके हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिटी के, समझ रहे हो ना। तो अगर पीके डिक्रीज़ कर रहा है तो यानी कि एसिडिटी इंक्रीज़ कर रही होगी। तो सबसे ज़्यादा एसिडिटी किसकी है यहाँ पर, आई गेस यहाँ पर है, ये सबसे ज़्यादा एसिडिक ये है, तो डी, तो मैं कहूँगा डी। फिर उससे कम एसिडिटी है यहाँ पे, ये और ये सेम नहीं है, अच्छा नहीं अलग अलग है सॉरी। फिर उससे कम एसिडिटी है ए की, डी के बाद ए, फिर उसके बाद एसिड उसके बाद बी, उसके बाद सी, तो डी ए बी सी, पीके डिक्रीजिंग ऑर्डर, व्हाट, एक सेकेंड, पीके का सबसे ज़्यादा पीके कौन होगा, सबसे ज़्यादा पीके किसकी होगी, जिसकी सबसे कम एसिडिटी होगी। ओ इंक्रीजिंग ऑर्डर करना था ना, सॉरी, हाँ तो ठीक है, सी बी ए डी हो गया, सिस्टम थोड़ा हैंग हो गया था मेरा, कोई बात नहीं। सेम क्वेश्चन, एसिडिटी ऑर्डर एसिडिटी ऑर्डर बताओ। एसिडिटी ऑर्डर अगर मैं बताऊँ, हाँ यहाँ एक नई चीज़ है जो कि मतलब हमारे उसमें नहीं दे रखी थी, यहाँ पे ये नई चीज़ क्या है, मैं आंसर नहीं दिखाना चाह रहा था। यहाँ पे ये चीज़ है क्लोरीन, नई चीज़ क्लोरीन है। तो जैसे कि आपने स्टार्टिंग में पढ़ रखा था, आपको मेन कार्बन चेन से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा,
आप बस ये देखो, अगर क्लोरीन आता है तो आप बस ये देखो क्लोरीन सबसे ज़्यादा पास किसके है। सबसे ज़्यादा पास है क्लोरीन बी में, तो यानी कि सबसे ज़्यादा COH के, COH के सबसे ज़्यादा पास कौन है। मतलब सॉरी से मेरा मतलब ये नहीं था, मैंने कुछ गलत बोल दिया। सॉरी से मेरा मतलब ये था कि मैं पूरा कॉन्टेक्स्ट देना भूल गया। तो पूरा कॉन्टेक्स्ट ये है कि COH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के सबसे पास में कौन सी चीज़ है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के सबसे पास अपना क्लोरीन है, और यहाँ पे बी वाले पार्ट में तो सबसे ज़्यादा एसिडिक हुआ कौन, बी। बी के बाद कौन आया, बी के बाद आया, बी के बाद सी के बाद डी, और ए में तो देखो है ही नहीं क्लोरीन, तो सबसे ख़राब हुआ है ए। तो बी के बाद सी के बाद डी और उसके बाद ए। चेंज ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव ग्रेटर आइए वैल्यू पता नहीं, भाड़ में जाए, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, हो गया यहाँ पे, हो गया, चलो। हाँ, और ये भी देख लो NO2, या चलो कुछ छोड़ो यार, रहने दो। एक और चीज़ बतानी है मेरे को, बहुत अच्छी चीज़ है वो। मैं थोड़ा सरप्राइज, मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ कि आराम से बताऊँगा। होल्ड अप, 1 सेकंड रुको यार। होल्ड अप बॉयज, आई एम गेटिंग अ कॉल।